हेलो दोस्तों, मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल के ऊपर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब आप कार लेने जाते हैं तो कार लेते टाइम आप डीलर के साथ में कैसे कैसे बार्गेन कर सकते हैं और किस किस पॉइंट पे अपनी कार जो आप लेने वाले हैं उसका रेट आप कम करवा सकते हैं। मैंने जो दोस्तों रिसेंटली कार ली थी, उस कार लेते टाइम दोस्तों मैं ऑलमोस्ट 15 दिन तक सारे शोरूम्स पे घूमता रहा रेट के बार्गेन करने के लिए। मेरी सिटी में ही नहीं, मैंने दूसरी सिटीज में भी ट्राई किया रेट्स का। मोस्ट प्रोबेबली आपने भी किया होगा कभी ना कभी। लेकिन क्या ट्रिक है जिसके थ्रू आप उनसे रेट अपनी मन मर्जी पे लेके आ सकते हैं। दूसरा, अभी जो कार के ऊपर दोस्तों डिस्काउंट चल रहा है, अगर आपको कार लेनी है तो ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि कंपनी वैसे ही डिस्काउंट दे रही है। और अगर आपने ये ट्रिक यूज कर ली, इस ट्रिक को यूज करके आप उन रेट्स को और कम करवा सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं वो कौन से ट्रिक्स हैं जिससे आप अपनी कार का रेट एकदम करवा सकते हैं कम। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें जो कार लेने वाले हैं या आगे आने वाले टाइम में ले सकते हैं, ताकि वो अपना पैसा इससे बचा सकें। पहला ऑप्शन तो अपन ने देख ही लिया था दोस्तों, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मैंने क्रेडिट कार्ड के थ्रू कार का पेमेंट किया और उसमें मुझे काफी अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले। वो तो आप यूज कर ही सकते हैं, लेकिन जो आप कैश में दोस्तों डिस्काउंट लेंगे डीलर के साथ बैठ के फेस टू फेस, ये वीडियो उसके लिए है ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा बच सके और आपकी जो कार है वो सस्ती पड़े आपको। सबसे पहले दोस्तों, जो भी आपको पेमेंट करना है वो पेमेंट आपको करना है 20 तारीख के बाद में, क्योंकि 20 तारीख से पहले दोस्तों जो उनके सेल्स ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर जो टारगेट वाली घंटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं बजती है, लेकिन 20 तारीख के बाद में उनके ऊपर वो जो घंटा है या जो तलवार है टारगेट की वो लटकने लग जाती है। और ये हर सेल्स पर्सन के साथ में होता है। 20 तारीख के बाद उनकी एकदम से आंखें खुलती हैं, अरे टारगेट रह गया, टारगेट रह गया। तो इस चीज़ का फायदा आपको उठाना है कि उनका टारगेट मेट हो जाए, साथ ही साथ उसके अगेंस्ट में आपको डिस्काउंट मिल जाए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमेशा जो भी आप पेमेंट करें वो 20 तारीख के बाद ही करें, उससे पहले आप पूरा टाइम अपने बार्गेनिंग में ही लगाते रहिए। सेकंड जो पॉइंट है दोस्तों, जो मैंने नोट किया, मैंने लगभग 7 से 8 शोरूम विजिट किए जब मैं अपनी गाड़ी खरीद रहा था। विजिट करते टाइम दोस्तों मैंने एक कॉमन चीज नोट करी कि सारे शोरूम वाले एक पेपर के ऊपर आपको कुछ डिटेल्स मेंशन करके देते हैं। वो जो डिटेल है वो आपकी गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड आएगा आपका आरटीओ, कितना पैसा आपका आरटीओ में लगेगा, थर्ड आएगा आपका इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस में कितना पैसा देंगे, फोर्थ होगा फास्टैग, जनरली लोग कोई ऐड कर देते हैं, कई लोग ऐड नहीं करते हैं, और फिफ्थ नंबर पे आता है दोस्तों आपका इसमें टीसीएस। टीसीएस आपका लगता है जब आपकी गाड़ी की रेट 10 लाख के ऊपर जाती है, अगर 10 लाख के नीचे है तो फिर टीसीएस नहीं लगता है। तो ये चीज आप देखिए, हर शोरूम वाला आपको लिख के देगा। यहीं पे दोस्तों आपको अब अपना फायदा लेना है। उनकी जो एक्स शोरूम प्राइस होती है दोस्तों, एक्स शोरूम प्राइस जो है वो लगभग जो कॉस्टिंग है वो एक गाड़ी की कॉस्टिंग है, उसके ऊपर जो ये आप पेमेंट दे रहे हैं ये आपका एडिशनल है, आप काइंड ऑफ टैक्सेस मान लीजिए जो भी गवर्नमेंट के पास जाने वाला है या इंश्योरेंस है। अब यहां आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो आपकी गाड़ी या जो भी मॉडल आप लेने जा रहे हैं उसका इंश्योरेंस आप ऑनलाइन चेक करिए कि वो ऑनलाइन कितने का मिल रहा है। हमेशा ध्यान रखिए, कार शोरूम वाले आपको लगभग 20 से 30 हजार रुपए ऊपर बताएंगे जो इंश्योरेंस है। मैंने ऑनलाइन चेक किया था, मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस लगभग 40 से 45,000 की रेंज में हो रहा था, इनिशियल वाला जो इंश्योरेंस था। लेकिन शोरूम वालों ने मेरे को वो 65 से 70,000 रुपीज का कोट किया। क्यों? क्योंकि उनके पास में एक दोस्तों बफर होना चाहिए ताकि वो आपसे बार्गेन कर सकें उस रेट के ऊपर। पहला तो हो गया ये इंश्योरेंस का पॉइंट, तो वो आप हमेशा ऑनलाइन चेक करिए कितने का आ रहा है और ट्राई करिए उस रेंज में उनको लेके आने का। अगर वो नहीं आते हैं उस रेंज में तो उनको सिर्फ साफ ये बोल दीजिए, सर मैं ये इंश्योरेंस में मेरे हिसाब से ले लूंगा, आप इसको हटा दीजिए। सेकंड हो गया दोस्तों अब अपना आरटीओ। आरटीओ भी दोस्तों हो गए अपने अब दो तरह के। आरटीओ में क्या क्या है, एक तो आप होता है आपका स्टेट नंबर, राजस्थान का आरजे, गुजरात का जीजे, महाराष्ट्र का एमएच वगैरह वगैरह जो सीरीज चलती है अपनी, और दूसरा हो गया है दोस्तों अपना बीएच सीरीज, जो भारत सीरीज आजकल स्टार्ट हुई है। इन दोनों में दोस्तों रेट का काफी डिफरेंस है। बीएच सीरीज में एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ मिलेगा उन्हीं को जो जॉब में है, बिजनेस वालों को वो नहीं मिलता है। तो अगर आप जॉब में हैं तो आप बीएच सीरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आप चेक कर लीजिएगा क्या क्या है, वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मोटा मोटा दोस्तों 1.25 से 1.5 लाख रुपए का फर्क आ जाता है दोनों सीरीज के अंदर, राजस्थान नंबर वाली या स्टेट नंबर वाली और बीएच सीरीज वाली। टोटल अमाउंट आपको सेम ही पे करना है, बट बीएच सीरीज में वो काइंड ऑफ आप ईएमआई फॉर्म में पे करते हैं, सिर्फ इतना सा ही फर्क है।
अब आई मेन मुद्दे की बात, डिस्काउंट आप लेंगे कैसे। तो वो जो कॉमन चीज मैंने आपको बताई थी दोस्तों, वो कॉमन चीज ये थी, वो पेपर जिसके ऊपर वो लिख के देते हैं आपको एक्स शोरूम प्राइस, आरटीओ, इंश्योरेंस, फास्टैग, टीसीएस, ये डिटेल लिख के देते हैं, उसमें जो नंबर्स वो लिख के देते हैं। अब आपको क्या करना है, मैं आपको डिटेल समझा देता हूं। सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस वो लिखेंगे, उसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। सेकंड आता है आरटीओ। आरटीओ में आप अपने हिसाब से 2-5 हजार रुपए कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स शोरूम प्राइस किसी गाड़ी की 10 लाख रुपए है, तो उसमें आपको क्या करना है, अगर उन्होंने बताया आरटीओ उस 10 लाख की गाड़ी के हिसाब से, मान के चले अगर लग रहा है 1,20,000 रुपए का, अपन स्टेट नंबर की बात कर रहे हैं अभी, 1,20,000 रुपए का उसमें उन्होंने अंदाजा आरटीओ लिखा हुआ है, तो आप क्या करें, सेम पेपर, सेम अपने एक दूसरे पेपर लें, उसके ऊपर लिखें पेन से, और वहां 1,20 की जगह वहां पे आप 1,10 लिख दें, ठीक है। देन उसके बाद में आएगा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आप ऑलरेडी चेक कर लें अपनी गाड़ी का कितने रुपए का हो रहा है ऑनलाइन पहले। देन उसके बाद जो उन्होंने अमाउंट लिखा हुआ है उसमें 100-200 रुपए ऊपर नीचे करके या 1,000 रुपए ऊपर नीचे करके वो सेम अमाउंट वहां पे लिख दें। अमाउंट चेंज नहीं करना है, कम नहीं करना है, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वो जो इंश्योरेंस है वो बफर हर शोरूम वाला लेगा। अगर आपने इंश्योरेंस में अमाउंट काट दिया तो मान के चलिए शोरूम वाले को शक हो जाएगा, तो इसलिए इंश्योरेंस में आपको अमाउंट नहीं काटना है, उसमें सिर्फ 500-1,000 रुपए ऊपर नीचे करके लगभग वही अमाउंट आप लिख दीजिए जो आपको समझ में आ रहा है। थर्ड होता है दोस्तों टीसीएस। टीसीएस जो लगेगा वो लगता है 10 लाख की गाड़ी के ऊपर, 10 लाख की गाड़ी के नीचे वो नहीं लगता है। तो टीसीएस जो होता है वो होता है दोस्तों जो एक्स शोरूम प्राइस है आपकी, एक्स शोरूम प्राइस का 1%, ये आपको चेंज नहीं करना है। तो जो टीसीएस आपकी एक्स शोरूम है उसका सिंपल 1% आप ले लीजिए, वो आपका होगा टीसीएस, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद में आता है दोस्तों फास्टैग, उसके जनरली 500 या 600 रुपए वो जोड़ते हैं, वो एज इट इज आपको लिखने हैं, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, इनमें आप हेर फेर करके टोटल जो अमाउंट आ रहा है वो टोटल अमाउंट लिखिए, और नीचे उसके बाद में पेन से एक थोड़ा क्रॉस करके जो भी आपको डिस्काउंट देना है। फॉर एग्जांपल, मैं जब मेरे फर्स्ट शोरूम पे गया था, उन्होंने मेरे को स्ट्रेट अवे 80,000 का इस पे डिस्काउंट दे दिया था। मान के चलें ये जो टोटल एडअप हो रहा है वो हो रहा है मेरा लगभग 12 लाख रुपए के आसपास, अगर मैं मेरी 10 लाख की गाड़ी की एक्स शोरूम लेके चल रहा हूं। टोटल एडअप होके आ गया है दोस्तों 12 लाख रुपए का। उन्होंने मेरे को स्ट्रेट अवे 80,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, यानी जो नेट रेट उन्होंने मेरे को बताया वो कितना बताया, 11,20,000 रुपए आफ्टर डिस्काउंट। यहां दोस्तों डिस्काउंट में आपको क्या करना है, पूरा नहीं लिखना है, ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। 8,0,0,0,0 और नीचे डिस्काउंट ऐसे नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि यहां से उनको शक हो जाएगा। जब आप चीटिंग कर रहे हैं तो चीटिंग में भी अपनी थोड़ी अकल यूज करिए। वहां आपको क्या करना है, 80 लिख के उस पर गोला कर दीजिए और एक क्रॉस कर दीजिए, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ भाई ये 80,000 है। और ये चीज आप उनको फोन पे बताइए, जब उनसे आप बातचीत कर रहे हैं तो उनको फोन पे बताइए कि सर ये देखिए ये उन्होंने मेरे को फाइनल अमाउंट दिया है 80,000 डिस्काउंट के साथ में, अब आप मुझे क्या कोट करेंगे वो बताएं। हमेशा अपने आसपास के जो शहर हैं वहां पे भी अपने शोरूम डीलर्स को कॉल करिए और उनसे रेट लीजिए, और उनको इस चीज का फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर ये देखिए मेरे को मेरे यहाँ सिटी में ये रेट मिला हुआ है। अब वो आपको बना के कुछ और देंगे। हो सकता है 95% जो शोरूम ओनर्स होते हैं या जो सेल्स ऑफिसर्स होते हैं वो आपको वो पेपर व्हाट्सएप पे नहीं भेजेंगे, बाहर वाले वो सिर्फ आपको फोन पे ही बताएंगे कि सर मैं इतना दे सकता हूं, इतना दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल जो 11-20 मेरे को मिला था, एक दूसरे शहर वाले ने मेरे को बोल दिया सर मैं आपको 11 में दे दूंगा सारी चीजें। क्या करिए आप, वापस सेम चीजें दूसरे पेज पे लिखिए, वही अमाउंट लिखिए और नीचे फाइनल अमाउंट लिख दीजिए 11 लाख रुपए, उसका फोटो खींचिए और वो भेजिए आप तीसरे शोरूम ओनर को। तो ऐसे आप ये बार बार जब करेंगे इस प्रोसेस को, तो एट लास्ट एक आपको काफी अच्छा रेट मिल जाएगा आपकी गाड़ी के ऊपर। और यही चीज दोस्तों, यही ट्रिक मैंने यूज करी थी, जिससे इस पेपर के ऊपर डिटेल लिख लिख के अपनी मनमर्जी के नंबर डाल के मैं भेजता था दूसरे शोरूम वालों को और उनसे रेट तोड़ने का मैं ट्राई करता था। इसके साथ जब आप ये डीलिंग कर रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक शोरूम वाले ने आपको बोला है कि मैं आपको मैट और जो मड फ्लैप है वो फ्री में दे दूंगा, नेक्स्ट वाले को बोलिए आप, उसने मेरे को बोला है मैट, मड फ्लैप प्लस सीट कवर, अगर आपकी गाड़ी में सीट कवर नहीं आते हैं तो, या कोई भी एक एसेसरी जो आपकी गाड़ी में नहीं है वो भी उसमें आप अपनी मन मर्जी से ऐड कर दीजिए कि उन्होंने मेरे को ये वाली चीजें साथ में फ्री बोला है।
तो ऐसे दोस्तों एक एक लेवल आप ऊपर होते जाइए, चीजें ऐड करते जाइए जो आपको साथ में फ्री में चाहिए, और जो रेट है उसको आप धीरे धीरे कम करते जाइए। तो 5-6 बार 7 बार में जाके आपका लगभग एक ऐसा अमाउंट आ जाएगा जो आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो बहुत ही एकदम बार्गेन वाली डील है और उसको मेरे को क्लोज कर देना चाहिए। तो ऐसे करते करते जो मेरे शोरूम वाले ने हुंडई वर्ना का जो मेरे को रेट दिया था वो दिया था ऑलमोस्ट 15 लाख का, सारी चीज़ें मिला के। आरटीओ हो गया जिसमें ये सारी बेसिक एसेसरीज आ गई, और उसके बाद इंश्योरेंस सब मिला के मेरे को 15 लाख का प्राइस मिला था। लेकिन ये ट्रिक को दोस्तों मैंने यूज़ करते 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 मैंने उनसे जो फाइनलाइज किया वो किया 1370 में, 13,70,000 रुपये विद जो एसेसरीज हैं उसके साथ में। और गाड़ी की जो एक्स शोरूम प्राइस है दोस्तों वो है 14,20,000 30,000 के आसपास। एक्स शोरूम प्राइस से भी सस्ते में मैंने गाड़ी ले ली विद ऑल दी डिटेल्स, ये सारी चीजों के साथ में। अगर आप राजा जी बनेंगे जो आपके पास टॉप मॉडल है मेरे को दे दीजिए, कितने का है बताइए, तो वो तो बैठे ही हैं आपको तलवार लेके काटने के लिए। तो समझदार बनिए, अपने पैसे को सही यूज करिए और उसको बचाने का ट्राई करिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, ये ट्रिक आपको अच्छी लगी, या आपने कभी ये ट्रिक यूज करी है अपनी लाइफ में कभी कोई चीज परचेज करते हुए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि अगर वो गाड़ी ले रहे हैं या आगे आने वाले टाइम में लेने वाले हैं तो इस ट्रिक से उनके पैसे बच सकें। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कंटेंटफुल वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। मैं निखिल मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।